वन पीस के फीयरसम पायरेट में दो ऐसे नाम हैं जो पावरफुल होने के साथ साथ सभी के फेवरेट भी हैं। बट यहाँ पर बात फेवरेट की नहीं है, लोगों की डिबेट है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है, रोरोनोआ जोरो और ट्रफाल्गर लॉ जो इनफेमस करंट वर्स्ट जनरेशन के पार्ट हैं। जोरो जो मंकी डी लूफी का राइट हैंड मैन है और जिसका एम है वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना या का वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना, और दूसरी तरफ है द सर्जन ऑफ डेथ लॉ जो हार्ट पायरेट का कैप्टन है, जिसे विल ऑफ डी की मिस्ट्री के बारे में जानने का बहुत शौक है और वो चाहता है पूरी मिस्ट्री जानना। जोरो वर्सेस लॉ एक ट्रेंडिंग डिबेट है वन पीस फैन के बीच में, एंड अपार्ट फ्रॉम विनिंग ये फाइट बहुत ही अमेजिंग होगी। जोरो और लॉ दोनों वन पीस वर्ल्ड में राइजिंग पायरेट्स के फेस हैं, जिनके कारनामों की वजह से मरीन्स और वर्ल्ड गवर्नमेंट की अंगीठी में आग जलती ही रहती है। बेस्ड ऑन स्टेटस लॉ की बाउंटी जोरो से ऊपर है, बट बाउंटी प्योरली ये नहीं दिखाती है कि कौन कितना पावरफुल है, वो बस ये दिखाती है कि वो बंदा वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कितना थ्रेट रखता है। क्योंकि वानो के बाद लूफी, लॉ और किड तीनों को सेम बाउंटी रिलीज की गई थी जस्ट बिकॉज वो तीनों अलाइड क्रू के कैप्टन थे। लूफी ने काइडो को 1v1 में हराया था और किड एंड लॉ ने मिलकर बिग मॉम को हराया था जो काइडो से थोड़ा लेस पावरफुल थी। इसी के साथ साथ लूफी की बाउंटी पहले 3 टाइम्स थी किड और लॉ की कंपैरिजन में। लूफी ज्यादा बड़ा खतरा था उन दोनों से और अभी भी है, तो बाउंटी इंडिविजुअल की ट्रू पावर को नहीं दिखाती है। सो जोरो और लॉ की बाउंटी में कितना ही गैप क्यों ना हो, वो उनकी ट्रू पावर को नहीं दिखाती है। और वानो के बाद लॉ और किड के साथ क्या हुआ हम सभी जानते हैं। लूफी और जोरो में अब पावर गैप काफी आ गया है, बट स्टिल वो लैग नहीं कर रहा है। ये ग्रीन हेयर पायरेट लूफी के अंडर नहीं उसका साथ देने इस जर्नी में आया था, तो हम डायरेक्टली लॉ को जोरो के ऊपर नहीं रख सकते हैं जस्ट बिकॉज उसका डेविल फ्रूट बहुत ही ट्रिकी और पावरफुल है। ओडा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो वर्स्ट जनरेशन में जिनके ऊपर वो ज्यादा ध्यान देते हैं वो ये दोनों ही हैं, लूफी और जोरो। जोरो का स्टेटस उसी तरह से है जिस तरह से रेली का रॉजर के साथ था, व्हाइट बेड का जिबैक और सेम किंग ऑफ द हेल का फ्यूचर पायरेट किंग के लिए है। जोरो शैडो कैप्टन है स्ट्रॉ हैट पायरेट का, क्योंकि जब भी चीजें बिगड़ती हैं तब यही बंदा आगे आकर उन्हें संभालता है और लूफी को समझाता भी है कि क्या करना चाहिए कैप्टन को और क्या नहीं करना चाहिए। जब लूफी खतरे में होता है तो यही पहला बंदा होता है जो आगे आकर उसकी हेल्प करता है। अब बढ़ते हैं आगे इन दोनों की पावर की तरफ, और इन दोनों ने अब तक वन पीस में क्या क्या करा है। वानो से पहले लॉ और जोरो की पावर कंपेरेबल लगती थी और लॉ के डल फ्रूट की एबिलिटी की वजह से लॉ थोड़ा सा ऊपर लगता था। उन दोनों ने ही डिस्ट्रक्टिव पावर को शो किया है। जोरो जो अपनी स्वॉर्ड स्किल्स और हॉकी के ऊपर रिलाई करता है और लॉ अपने डल फ्रूट ओपे नोमी की एबिलिटीज पर। इन दोनों सुपरनोवा ने ही वर्गो और पीका को पेल दिया था। वर्गो के आर्मामेंट हॉकी लॉ के अगेंस्ट नहीं चल पाई थी और पीका का डल फ्रूट जोरो के अगेंस्ट में नहीं चल पाया था। डिफेंस में भी दोनों ने खुद को प्रूव किया था, एक एडमिरल फूजीतोरा के अगेंस्ट में जहां पर दोनों ने ही उसके अटैक से खुद को बचाया था। दो फ्लेमिंगो के अगेंस्ट में लॉ बिल्कुल नहीं टिक पाया था, जो एक हॉकी, डल फ्रूट और स्ट्रेंथ तीनों का एक बेटर कॉम्बिनेशन था और लूफी ने उसे गियर 4 के साथ पेल दिया था। और उस टाइम पर मेरे अकॉर्डिंग जोरो का 3 स्वॉर्ड स्टाइल लूफी के गियर 2 और 3 के इक्वल था और इसमें कोई भी दो राय नहीं है। और वानो में इसकी आसुरा फॉर्म उससे ऊपर ले जाती है इसको क्लियरली। तो जोरो यहाँ पर लॉ से स्ट्रॉन्गर दिखता है। वानो आर्क में भी इन दोनों सुपरनोवाज ने बाकी वर्स्ट जनरेशन के ऊपर सुपीरियरिटी दिखाई थी। लाइक लॉ ने बेसिन हॉकिंस के ऊपर हाँ थोड़ी सी दिक्कत हुई थी उसे, बट उसने उसे हरा दिया था। और जोरो ने किलर के ऊपर वो भी इजीली उसे हराया था 2 स्वॉर्ड स्टाइल के साथ विदाउट हॉकी। और जोरो ने हॉकिंस को भी अच्छा ओवरपावर किया था, हॉकिंस की वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक के अगेंस्ट में। और ओनिगाशिमा रूफ पे भी जोरो ने काइडो के अगेंस्ट एक एम्परर के अगेंस्ट में खुद को प्रूव किया था बाय कटिंग काइडो थ्रू हिज ड्रैगन स्किल्स, जिसे देखकर लॉ का भी मुंह खुला का खुला रह गया था क्योंकि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। उस अटैक ने बिग मॉम और काइडो दोनों को ही डर में डाल दिया था और बिग मॉम ने काइडो से कहा था जोरो के अटैक को डॉज करने के लिए। जोरो ने पार्शली काइडो और बिग मॉम के कंबाइन अटैक तक को ब्लॉक कर लिया था और वहीं पे लॉ को काइडो के बेसिक अटैक्स के अगेंस्ट में भी स्ट्रगल करना पड़ा था। जोरो ने 9 स्वॉर्ड स्टाइल के साथ काइडो के डिफेंस को ओवरपावर किया था और उसे इंजर्ड किया था, साथ में एक ऐसा स्कार दिया था उसे जिससे उसे डर में डाल दिया था, वही डर जो उसने दी लेजेंड ओडिन के अगेंस्ट में फेस किया था। और ऐसा स्कार काइडो को देना उन समराइज ने भी अचीव नहीं कर पाया था, मिलकर भी नहीं। सो यहाँ पर वंस अगेन जोरो ने लॉ को दबा दिया। इसी के बाद जोरो की फाइट होती है किंग के अगेंस्ट में, द राइट हैंड मैन ऑफ काइडो और लॉ और किड की बिग मॉम से,
जहाँ पर जोरो कॉन्करर हाकी यूज करता और लॉ अपने डेल फ्रूट की अवेकनिंग। जोरो की कॉन्करर हाकी अवेक करने से पहले भी लॉ ने जोरो को एक बीस्ट का टाइटल दिया था, तो अब तो वो एक डीमन से ऊपर है। जोरो ने अपनी हाकी और स्ट्रेंथ के दम पे किंग को हराया था, जो काइडो को भी अपनी ड्यूरेबिलिटी में सरपास करता था। अब यहाँ पर कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात के अगेंस्ट में एक चीज है कहने को, कि जब किड और लॉ को एक दूसरे एम्परर से फाइट करनी पड़ी थी तो उन्होंने बता दिया था कि एम्परर से इंडिविजुअल फाइट करना होता क्या है, बच्चों का खेल नहीं है ये, और यहाँ पर अवेकनिंग भी काम नहीं आती है। अब जब किसने क्या किया था अब तक ये जान लिया है तो तुम सभी के मन में एक इमेज क्लियर हो गई होगी। तो अब बढ़ते हैं वीडियो के नेक्स्ट फेज की तरफ, इन दोनों के एबिलिटी कंपैरिजन की तरफ, कि ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट में कितने पानी में हैं। तो सर्जन ऑफ डेथ से फाइट करना कभी इजी नहीं होता है, ये हमेशा ट्रिकी होने वाला है। लॉ के मोस्ट ऑफ द अचीवमेंट फीट्स उसके टीम वर्क की वजह से दिखाई देती हैं और वो इंडिविजुअल फाइट में उतना इफेक्टिव नहीं है, और इस इमेज का बोझ लॉ ने काफी ढोया है। बट उसने ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट में खुद को प्रूव किया कि ये चीज कंप्लीटली ट्रू नहीं है। उसने ब्लैक बियर्ड को अपनी एबिलिटी के दम पे नाक में दम कर दिया था। लॉ के अटैक्स बाकी डेल फ्रूट की एबिलिटी की तरह सुपर डिस्ट्रक्टिव या फिर अग्रेसिव नहीं होते हैं, उसके अटैक क्रिएटिव होते हैं। तो हम उससे ये उम्मीद नहीं करते कि वो सैम्बल्स बोले और सामने वाला फट के खून की बाल्टी भर दे, बट हम इस बात से एग्री करते हैं कि एक स्किल्ड एनिमी के अगेंस्ट में लॉ सेम ट्रिक्स को बार बार यूज नहीं कर सकता है। लाइक जोरो, जिसका बैटल आईक्यू काफी बढ़िया है और वो बैटल फील्ड में छोटी से छोटी चीज को नोटिस करता है, और यही सेम चीज हमें लॉ वर्सेस डोफ्लेमिंगो के अगेंस्ट में देखने को मिली थी। वैसे तुम्हें क्या लगता है कि अब लॉ वर्सेस डोफ्लेमिंगो होता तो कौन जीतता, क्योंकि लॉ पहले से काफी पावरफुल हो गया है? कमेंट्स में बताना। हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। भले ही लॉ पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है बट उसे ब्लैक बियर्ड के अगेंस्ट में हार का सामना करना पड़ा है, तो लॉ अभी भी 1v1 में उतना पावरफुल नहीं हुआ है कि वो एक योंको को अकेले पेल पाए। और वहीं दूसरी तरफ है जोरो, जो सुपीरियर हाकी पोजेस करता है। स्वॉर्ड्समैन, स्पीड, फिजिकल स्ट्रेंथ, ये चीजें जोरो की फीट्स हैं जिसमें वो बहुत आगे है। लॉ, जो अपनी एबिलिटी को बैटल फील्ड में ग्रेटर आईक्यू के साथ में लगाने के लिए जाना जाता है, और अगर वो फिजिकली जोरो पे अटैक करता है तो वो एक सुसाइड होगा उसके लिए, जो वो बिल्कुल भी नहीं करेगा। जोरो पे अटैक करने का एक ही तरीका है, लॉ के फ्रूट की एबिलिटीज, जैसे कि सैम्बल्स की हेल्प लेना उसके अटैक से बचने के लिए, और फिर अपने रूम एबिलिटी से स्वॉर्ड पे फोकस करना ताकि वो एक सॉलिड अटैक लॉन्च कर पाए जोरो पे। बट इस टाइम पे लॉ का डिफेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि सराउंडिंग से रूम हटकर स्वॉर्ड पे आ गया है, और इस चीज से उसकी अनप्रिडिक्टेबिलिटी गायब हो जाती है जो सैम्बल्स एबिलिटी उसे देती है। लॉ की टैक्टिक्स और फ्रूट एबिलिटी की हेल्प से वो जोरो को ऑफ गार्ड ग्रैब कर पाएगा और उस पर अटैक कर पाएगा। बट जोरो अपना एंड्योरेंस वानो में प्रूव कर चुका है, जो उसे इजीली डाउन भी नहीं होने देगा, और शायद जोरो एक शॉक वाइल तो झेल ही लेगा अगर लॉ से हिट करने में कामयाब भी हो जाता है तो। और नेक्स्ट टाइम तो सेम अटैक जोरो को हिट नहीं कर पाएगा, इस बात की तो मैं गारंटी ले सकता हूँ। और लॉ की बाकी एबिलिटी जोरो को सरप्राइज नहीं करेंगी, क्योंकि वो उसे पहले से ही पता है और वो उन्हें टैकल कर पाएगा अपनी हाके और स्पीड के दम पर। बस अवेकनिंग एनहांस्ड अटैक जोरो के लिए चैलेंज होंगे, पर उसे हिट करने के लिए लॉ को अपने ट्रिक्स के टोकरे से बाहर आकर हेड ऑन फाइट करनी पड़ेगी, और अपने एडवांस एडवेंट हाकी और कॉन्करर हाकी कॉम्बिनेशन के साथ जोरो लॉ पे भारी पड़ेगा। और आगे हमें जोरो के किंग ऑफ द हेल स्टाइल अटैक में और एनहांसमेंट देखने को मिलेगी। और वैसे भी जोरो पे अटैक्स की भरमार है जिन्हें डॉज करना आसान नहीं होगा, लाइक डेथ लाइन सॉन्ग, बिलियन फोल्ड वर्ल्ड एंड असुरा। ये सभी अटैक्स अब एडवांस हाकी के साथ होंगे। इन अटैक्स के पास इनफ पावर और लेथेलिटी है टू किल लॉ। जोरो अपने एनिमीज की तरफ रश करके उन्हें काटने और उनके अटैक्स को काउंटर करने के लिए जाना जाता है। लॉ की अपग्रेडेड हाकी बस उसकी पावर को सिर्फ बढ़ाती नहीं है, बल्कि उसे एनिमीज के अटैक्स को रिपेल करने को भी अलाउ करती है विदाउट टचिंग इट। और इन सभी हाकी बेरर के साथ अटैक्स लाइक ड्रैगन ट्विस्टर के साथ लॉ के अगेंस्ट में मेजर रोल प्ले करेंगे। इन दोनों के मेजर अटैक्स को देखे तो लॉ जो ज्यादा अपने फ्रूट्स की पावर पर रिलाई करता है और उसके अटैक्स क्रिएटिव होते हैं, लाइक शैम्बल्स, जिसकी हेल्प से वो रूम के अंदर की चीजों को कंट्रोल कर सकता है, पर अच्छी हाकी कंट्रोल रखने वाले पे ये ज्यादा काम नहीं करता है। नेक्स्ट है एम्प्यूटेट, जिसे वो किसी को भी काट सकता है बिना हार्म करे। रेडियो नाइफ एम्प्यूटेट का सुपीरियर वर्जन है, जिसमें लॉ अपनी स्वॉर्ड को चार्ज इलेक्ट्रिसिटी के साथ कोट करता है और फिर अटैक, बट वर्क सेम ही है इसका भी। आगे स्कैल्पेल, इस अटैक से लॉ एनिमीज के हार्ट को बाहर निकाल सकता है बिना उसे हार्म करे। टैक, यह अटैक लेविटेट कराता है। अगला है शॉक वाइल, यह अटैक अवेकनिंग एबिलिटी है लॉ की, जिसमें वो अपने ब्लेड को स्पेशल रूम के साथ कोट करता है और फिर उसे कितना भी स्ट्रेच करके उसे शॉक लॉन्च करता है। इसका बेटर वर्जन है पंक्चर वाइल, जो लॉ का मोस्ट डिस्ट्रक्टिव अटैक है। अब जोरो के अटैक्स को देखें तो जोरो के अटैक्स लॉ की तरह क्रिएटिव नहीं होते हैं, बट
डिस्ट्रक्टिव होते हैं, वो भी बहुत ज्यादा, लाइक टू स्वॉर्ड स्टाइल टोरोसैमोन, असुरा, वन मिस सिल्वर। इसमें जोरो पहली बार अपनी डीमनिक फॉर्म को लेता है। नेक्स्ट है असुरा इचिबुगिन, ग्रेट ड्रैगन शॉक, थ्री स्वॉर्ड स्टाइल सीक्रेट किल, क्रॉस रोड, वन स्वॉर्ड स्टाइल डेथ लायन सॉन्ग, ग्रेट ड्रैगन ट्विस्टर, किंग ऑफ द हेल, थ्री स्वॉर्ड सरपेंट और ऐसे ही बहुत सारे अटैक जिनकी कोई गिनती भी नहीं है। जोरो के सभी अटैक एक से बढ़कर एक डिस्ट्रक्शन देते हैं, जो उसकी मॉन्स्टर्स फॉर्म को धीरे धीरे हमारे सामने ला रहा है। अब आते हैं अपने कंक्लूजन पे। इन टर्म्स ऑफ स्पीड जोरो लॉ से काफी फास्टर है और उसका रिएक्शन टाइम भी बहुत कम है। लॉ अपने फ्रूट की एबिलिटी के साथ जोरो की सुपीरियर फिजिकल कैपेबिलिटीज और स्वॉर्ड्समैनशिप को बैलेंस करता है, बट हाकी इस फाइट को जोरो की साइड झुका देती है। पर अभी भी ये फाइट जोरो के लिए इजी नहीं है। इन दोनों सुपरनोवा के बीच की फाइट बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी। जोरो के अगेंस्ट लॉ के पास शॉक वाइलर, पंक्चर वाइली ऐसे अटैक हैं जोरो का हेवीली डैमेज कर सकते हैं, और इन अटैक्स को यूज करते टाइम पर लॉ अपने रूम एबिलिटी को बाहर यूज नहीं कर सकता, क्योंकि उसने अपने रूम को स्वॉर्ड पे कंसंट्रेट कर रखा है और वो शैम्बल्स यूज नहीं कर पाएगा। और वहीं पर जोरो ने डॉज करने के बाद अपनी एडवांस कॉन्करर हाकी स्लैश के साथ लॉ को खत्म कर सकता है, क्योंकि उस अटैक की इंटेंसिटी काइडो तक को काटने के लिए काफी थी। और मेरे ख्याल से लॉ के पास अभी तक कोई भी ड्रैगन स्किल तो है नहीं, तो वो इतना हार्ड नहीं होगा। और जोरो स्वॉर्ड्समैनशिप में लॉ से फार सुपीरियर है, और इस बैटल यानी दो सुपरनोवा की फाइट में लॉ जोरो को आउटकास्ट करता है, बोथ बढ़ी हुई स्ट्रेंथ और पावर अप्स में। सो जोरो लॉ से स्ट्रॉन्गर है, और ये फाइनल आंसर है। お前の命が続くならな。